नंबर बैग्स कितने हैं, एक अपना कोई भी आईडी का नंबर, एक मोबाइल नंबर। ठीक है। ये करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी यहाँ से। हाँ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो आपको जमा करना होगा जब आप बैग लेने आओगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस, आई एम एट हरिद्वार। आज 4 तारीख है, टुडे 4 में रात के 10 बज रहे हैं। तो कल हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार से केदारनाथ के लिए। फाइनली द वेट इज़ ओवर। बहुत टाइम से मैं प्लान करना चाह रही थी, लेकिन कोविड आ गया और कोविड की वजह से केदारनाथ जाना हुआ नहीं। लेकिन अब फाइनली मैं अपने फ्रेंड और बहन के साथ केदारनाथ जा रही हूँ। सो टुमारो 6 AM हमें निकलना है। हमारी ट्रैवलर है, टेम्पो है, कल वहाँ जाके पता चलेगा। सो यस, वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। पता नहीं कैसा होगा। 17 किलोमीटर्स चलना है, एक ही दिन में चढ़ाई है और दूसरे दिन उतर के फिर वापस हरिद्वार आना है। तो देखते हैं, मज़ा आप लोगों को भी बहुत आएगा। सो लेट्स सी। Hi, good morning guys. So it's 5th of May and 7:40 AM in the morning. अगर आपको पीछे दिख रहा होगा, ये बोलेरो में हम लोगों को जाना है। हम लोग जाने वाले हैं गुप्त काशी तक, एंड देन गुप्त काशी से फिर नेक्स्ट डे कल हम लोग का ट्रैक शुरू होगा फ्रॉम गुप्त काशी टिल केदारनाथ। 17 किलोमीटर्स का ट्रैक है, एक ही दिन में पूरा करना है। और वहाँ बारिश का फोकास दिख रहा है काफ़ी, पिछले कुछ दिनों से भी मैं नोटिसिंग। हम लोग गूगल पे चेक कर रहे थे रेगुलरली। तो मैं सारी डिटेल्स वैसे आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे प्लान किया क्या। एंड द गेट्स आर ओपनिंग एट 6 मई 6 AM इन द मॉर्निंग। मतलब कल खुलने वाले हैं, लेकिन हमें दर्शन परसों ही मिलेंगे ऑब्वियसली। तो फाइनली 9:30 बजे हम लोग हरिद्वार से निकले केदारनाथ जाने के लिए, और हमारे साथ कुछ गुजरात के लोग भी थे। बोलेरो में टोटल हम 8 लोग थे एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, और हमारा सफर शुरू हुआ। लगभग 12 बजे के आसपास तेज धूप में हम लोग देवप्रयाग पहुंचे, और देवप्रयाग में ये नहीं देखा तो क्या देखा, अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर को मिलकर बनती है गंगा नदी। जो डार्क ग्रीन में आपको दिख रही है वो भागीरथी है, और जो येलोइश में दिख रही है वो अलकनंदा है। बहुत खूबसूरत है ना। देवप्रयाग के बाद भी काफी तेज गर्मी थी, ठंडी का तो नामो निशान ही नहीं था कि अचानक मैंने आंखों के सामने मौसम को बदलते हुए देखा। रुद्रप्रयाग एंटर होते ही हवा में एक अलग ही ठंडापन आ गया और हमें बर्फीले पहाड़ दिखने लगे। हमारे ड्राइवर भैया ने गाड़ी इतनी मस्त भगाई कि 9:30 बजे हरिद्वार से निकलकर भी हम गुप्त काशी 4 बजे तक पहुंच गए। गुप्त काशी में जिस प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे थे उसका नाम था श्री नारायण रेसिडेंसी। ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। जी हाँ, हमने पैकेज करवाया था क्योंकि खुद से रूम मिलना सोनप्रयाग या गुप्त काशी में बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। इवन 2 months बैक व्हेन वी ट्राइड, हमें रूम्स नहीं मिल रहे थे। इसीलिए हमारे पास पैकेज बुक करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बट एज यू कैन सी द रूम्स आर प्रिटी गुड, और होम स्टे भी काफ़ी प्यारा था। पैकेज कॉस्ट per person 6,800 rupees पड़ा, including taxes, and it included Haridwar to Haridwar transportation, stay at Gupta Kashi as well as Kedarnath, or one-time dinner at Gupta Kashi. So it was pretty reasonable.
हमारे पहुंचते ही गुप्तकाशी में तेज बारिश हुई, और अगर गुप्तकाशी में हुई है तो केदारनाथ में भी होनी थी। इसीलिए हमने गुप्तकाशी से 40 रुपीज़ में ही रेनकोट्स ले लिए। इसके बाद हम निकल पड़े विश्वनाथ टेम्पल के लिए, जो गुप्तकाशी में काफ़ी फेमस है और हमारी प्रॉपर्टी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे। विश्वनाथ टेम्पल को केदारनाथ मंदिर का एक छोटा सा रेप्लिका भी कहा जा सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 अलग-अलग नदियों से पानी आ रहा है, गंगा और यमुना। Hi, good morning from Guप्तकाशी. It's 4:15 AM in the morning. और हम लोग बस निकलने के लिए रेडी हैं केदारनाथ के लिए। कल व्लॉग करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे। कल हालांकि हम लोग 4 बजे शाम को वी हैड रीच्ड गुप्तकाशी। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो रखा था। मई के महीने में सी आई एम वेयरिंग स्वेटर और कल बारिश भी मिली हमें गुप्तकाशी में। अभी का प्लान ऐसा है कि बस हम लोग निकलने वाले हैं अभी केदारनाथ के लिए। एक्चुअली हमें जाना है गौरीकुंड विच इज़ 33 किलोमीटर्स फ्रॉम गुप्तकाशी। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर असली ट्रैक स्टार्ट होगा विच इज़ ऑफ 17 किलोमीटर्स। और ऊपर का स्टे भी हमारा सॉर्टेड है। फिर हम आज ऊपर ही रुकेंगे और कल वापसी। केदारनाथ के दर्शन कल होंगे, मंदिर कल खुलेगा हमारे लिए और लाइन में लग के फिर नीचे हमें आना और नीचे फिर वापस हमें हरिद्वार छोड़ेंगे, ऐसा प्लान है। तो यस, अबाउट द प्रॉपर्टी इफ आई टेल यू कि हम गुप्तकाशी में क्यों रुके, क्योंकि सोनप्रयाग में ऑप्शंस बहुत कम थे एंड दे वर वेरी कॉस्टली। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी हम रुकी है ये भी 5000 पर पर्सन या पर रूम है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये टू एक्सपेंसिव। यहाँ पे हमें डिनर मिला था और ब्रेकफास्ट भी मिलता था अगर हम रुकते, बट हमारे पास टाइम नहीं है अभी रुकने के लिए। अब इतने सालों बाद खुल रहा है इसलिए भीड़ बहुत है। एक ग्रुप तो पहले ही चला गया, लाइक 2 AM ही वो लोग निकल गए। 2:30 AM दे वेंट क्योंकि बहुत भीड़ मिलने वाली है। अभी जाम लग जाएगा, अगर हमने और लेट किया तो हमको जाम मिलेगा। 33 किलोमीटर्स पार करने में भी हमको 7-8 बज जाएगा। जितना लेट हम शुरू करेंगे उतनी लेट हम ऊपर पहुँचेंगे और ऊपर मुझे टाइम स्पेंड करना है बहुत सारा। गुप्तकाशी से सवेरे 4:30 बजे निकलने के बाद भी हमें लंबा ट्रैफिक जाम मिल गया। क्योंकि सोनप्रयाग बस 700-800 मीटर पर ही था, इसीलिए हमने गाड़ी में बैठने के बजाय चलने का डिसाइड किया ताकि हमारा केदारनाथ का ट्रैक जल्दी से जल्दी शुरू हो पाए। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप केदारनाथ के लिए आ रहे हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके गुप्तकाशी से निकलने का ट्राई कीजिएगा, वरना आप भी ऐसे ही ट्रैफिक में फंस सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सिर्फ और सिर्फ लोकल टैक्सीज ही अलाउड है। पर्सनल कार या टैक्सी का लास्ट स्टॉप सोनप्रयाग ही होता है। इसके आगे गाड़ियां नहीं जा सकती। कहने को तो पैदल यात्रा केदारनाथ गौरीकुंड से शुरू होती है, लेकिन हमारी तो सोनप्रयाग से ही शुरू हो चुकी थी। ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये असल में टैक्सी सर्विस की लाइन है। अगर आप टैक्सी में बैठना चाहते हैं तो आपको इस लाइन से गुजरना होगा। जी हाँ, और
इसमें घंटों भी लग सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भोलेनाथ की यात्रा इतनी आसान नहीं होती। लगभग आधे घंटे बाद हमें टैक्सी मिली और इस टैक्सी में 12 लोग सवार थे। पर पर्सन 50 रुपीज फेयर है इस टैक्सी का। यहाँ पर भी गौरीकुंड पर पहुंचने के 500 मीटर पहले हमें लंबा ट्रैफिक जाम मिला, जिसके कारण हमें पैदल ही चलना पड़ा। मैंने कहा ना, हमारे लिए तो पैदल यात्रा सोनप्रयाग से ही शुरू हो चुकी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार से ही अपने साथ भरपूर कैश लेके चलिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं एटीएम नहीं मिलेगा। केदारनाथ की असली पैदल यात्रा शुरू होती है यहाँ से। 4:30 बजे से निकले हैं और 7:30 बजे जाकर हम पहुँचे हैं गौरी कुंड के बाद जो असली ट्रैक शुरू होता है वहाँ पर। अरे बाप रे, इट्स अ रियल स्ट्रगल। सच में बहुत भीड़ है। अभी हम आलू के पराठे खा रहे हैं, जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। कुछ लोग तो गौरी कुंड से पैदल आ रहे हैं गौरी कुंड तक। वो भी 5 किलोमीटर्स का था, बट हम लोगों ने बोला कि इतना ट्रैक नहीं हो पाएगा। दैट्स क्योंकि केदारनाथ का द्वार खुले हुए ये दूसरा ही दिन था। भीड़ बहुत थी, लेकिन इतनी भीड़ होगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। केदारनाथ मंदिर पहुंचने की कई ऑप्शंस हैं। पहला तो है हेलीकॉप्टर सर्विस, जो कि आपको बहुत पहले से, लगभग 2 महीने पहले से बुक करना होगा और जिसका करंट रेट है 7,700 गोइंग एंड कमिंग पर पर्सन। या तो आप गौरीकुंड पहुंचकर पोनी करवा लें। पोनी का रेट 2,500 से 3,000 तक के वैरी करेगा केदारनाथ मंदिर तक के लिए। या तो पिट्ठू करवा लें। पिट्ठू का रेट भी 2,000 से 3,000 तक का पड़ेगा। या तो पालकी का रेट थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि उसमें 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। बैग्स लेके चलना थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 4 किलोमीटर बाद हमने अपने बैग्स पिट्ठू को दे दिए। 1,500 रुपीज में हमने तीनों बैग पिट्ठू को दे दिए और अब थोड़ा फ्री हैंड चलने लगे। 17 में से 5 किलोमीटर हो चुके थे, 11 और बाकी थे, लेकिन एनर्जी हर किलोमीटर पे डाउन हो रही थी। थैंकफुली हम काफ़ी तैयारी से आए थे। केदारनाथ यात्रा के वक्त आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, बहुत सी स्टॉल्स भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ ज़्यादातर मैगी या पराठा ही अवेलेबल रहता है। हम अपने साथ पाव जैम, ग्लूकोज का पैकेट, चिक्की, थोड़ी सी टॉफ़ीज़, थोड़े से चिप्स लेके चले थे, क्योंकि हमें मालूम था कि सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और एनर्जी की हर कदम पर ज़रूरत पड़ने वाली है। पहाड़ों पर मौसम एक झटके में बदल जाता है, लेकिन थैंकफुली हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। तेज बारिश की वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा।
जैसे ही हम रेनकोट पहन के बाहर निकले, बारिश रुक गई। पूरी केदारनाथ यात्रा में जो सबसे ज़्यादा आपको काम में आएगी वो है ये ट्रैकिंग स्टिक। जी हाँ, केदारनाथ यात्रा में कुछ शॉर्टकट्स लेने सही होते हैं। इससे दो चीज़ें होती है। पहला ये कि आपका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और दूसरा ये कि आपको खच्चर यानी पोनी का ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता, जो सबसे अच्छी बात है। कौन जाना टाइम से? हम जलंधर से आए हैं, देख लो भैया, कल से आए हैं। हमने दर्शन भी कर लिए और अब वापसी भी है। बढ़िया। ये लेकिन हम 15 तारीख तक है, हमारा नीचे भंडारा है। अरे नीचे कहाँ है? नीचे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में भंडारा है, नीचे आना, नीचे मिलेंगे बिल्कुल। So it's 3:15 AM और मैं बता नहीं सकती क्या हालत हो रही है। ऑलमोस्ट गिव अप करने का मन कर रहा है। इट्स जस्ट 3 किलोमीटर्स रिमेनिंग अभी, और 3 किलोमीटर्स हेलीपैड है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर्स और मंदिर है। और 16 किलोमीटर्स बोलने में आसान है, लेकिन बहुत इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। बहुत पुश कर करके खुद को फर्स्ट 10 किलोमीटर्स तो चलो हो गए, उसके बाद लाइक लास्ट 5 और 6 किलोमीटर्स आर रियली वेरी वेरी टायरिंग, क्योंकि तब बहुत मन करता है गिव अप करने का। हर खच्चर, यहाँ पे इतने खच्चर हैं, और ट्रैफिक, ओह माय गॉड, ट्रैफिक इन द सेंस ह्यूमन ट्रैफिक इज मिजरेबल, बहुत बहुत ज़्यादा। एक तो खच्चर से बच के चलो, फिर लोगों से बच के चलो। इट्स डैम व्हाट टू से, बहुत भीड़ है। 2 साल बाद खुला था, वैसे तो हर बार ही केदारनाथ में शायद इतनी ही भीड़ होती है, लेकिन स्टिल 3 किलोमीटर्स टू गो। हम लोग धीरे धीरे खाते पीते हर 1 किलोमीटर बाद वी आर टेकिंग ब्रेक, क्योंकि लेना ही पड़ रहा है। एक तो ठंडी गर्मी का कॉम्बिनेशन, बट द व्यूज़ आर गुड। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यूज़ देखने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऊपर भी हालत केदारनाथ मंदिर में भी ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइज ठीक से है नहीं ऐसा जो आज जिन्होंने दर्शन किया वो बोल रहे हैं। तो लेट्स सी। क्या हो गया? मेरी तरफ आए जा रहा और ऐसे ऐसे गले लगा रहा था मेरे को।
I should again repeat this, that trekking sticks are very, very helpful while climbing up. If you are planning for a Kedarnath trip, so make sure you have one trekking stick with you, or if not, you can purchase it from the Kedarnath itself for ₹30 as we did. आप कितने साल के हो? मैं हाँ 24 साल के 24 साल के। और कब से कर रहे हैं? या हाँ मैं तो फर्स्ट बार आया। अच्छा, आप पहली बार आए और इतना वेट लेके चढ़ रहे हैं? कैसे क्या? और आदमी है ना, दोस्तों के साथ में आए। हाँ और आदमी है ना अच्छा, साथ में। तो आप यहीं से हैं? उत्तराखंड से? हाँ? उत्तराखंड से ही है क्या? नहीं, नेपाल से। अच्छा हाँ, नेपाल से आए, तभी इतना स्टेमिना है। लेकिन तो अभी तक नहीं मालूम होता था मैं कहाँ पहुँचा था, लेकिन धीरे धीरे आए ना, मालूम नहीं। अच्छा ओके, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र। आगे? सब पता। ओह नाइस, बढ़िया। एक बार हाय कर दो। स्टॉप रिकॉर्डिंग। केदारनाथ के आखिरी के 3 किलोमीटर्स का पैच बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कई जगह रैलिंग्स नहीं है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है, और रास्ता काफ़ी छोटा और बारिश होने की वजह से बहुत फिसलने वाला था। जो भी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ जहाँ रेलिंग्स नहीं है उस साइड से मत चलिए, अपोजिट साइड से चलिए, या पहले खच्चर को जाने दीजिए, क्योंकि वो हादसा जो हमने देखा, एक आंटी रोल करते हुए नीचे गिर गई खच्चर की धक्के की वजह से, और वहाँ रेलिंग्स नहीं थी। वो तो भला हो इन यात्रियों का जिन्होंने जाकर उस आंटी की मदद की। भगवान की कृपा से वो आंटी बच गई। अगर ये यात्री ना उतरते तो शायद कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं आती, क्योंकि वहाँ कोई रेस्क्यू टीम थी ही नहीं। ये दर्दनाक हादसा हम में से किसी के भी साथ हो सकता था, क्योंकि हम सब तब तक साइड से ही चल रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि while planning your trip to केदारनाथ और एनी अदर यात्रा, प्लीज बी फुल्ली कॉशियस, धीरे धीरे चले, या तो पूर्णी को आगे जाने दे पहले, या तो उन्हें रोक कर आप पहले जाए। घाई गड़बड़ी में सिर्फ नुकसान हमारा ही होता है। आखिरी 2 किलोमीटर की ये चढ़ाई सबसे ज्यादा कठिन थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि इसके बाद हम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। और फाइनली केदारनाथ बेस कैंप आ गया, जिसके आगे पोनी नहीं जाते और प्लेन लैंड शुरू हो जाता है। ठंडी बहुत बढ़ चुकी थी, कोहरा बहुत छा चुका था, लेकिन अब भी 1.5 किलोमीटर बाकी थी। बस यहाँ पर हमने पिट्ठू से अपने बैग्स ले लिए और उनको बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ना जाने हम ऊपर आ भी पाते या नहीं। केदारनाथ प्रीमाइसेस पहुंचते हुए 5:45 बज गए और बारिश भी अच्छी खासी शुरू हो गई थी। सब कुछ गीला हो चुका था और बदन भी टूट रहा था, लेकिन मंदिर देखकर दूर से ही बहुत खुशी हुई। गीला हो गया है, कोशिश करनी हुई सामान खाना पड़ेगा। बैग सब यहीं रखे हुए हैं बैग।
सवेरे 6 बजे फ्रेश होकर हम केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन वहाँ निकल कर देखा तो बहुत लंबी लाइन थी, लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन, और हमें वापस उसी दिन निकलना था हरिद्वार के लिए। वैसे तो हम मंदिर रात में देख चुके थे, लेकिन सवेरे जब इसकी खूबसूरती को देखा तो आंखों से आंसू आ गए। बहुत सुंदर नजारा था, पीछे बर्फीले पहाड़, आगे केदारनाथ बाबा। इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। लकीली कल रात कुछ ही सेकंड्स के लिए केदार बाबा के कपाट खुले थे और उसी बीच हमें एक छोटी सी झलक देखने को मिल गई, जो हमारे लिए काफी थी। आप में से कई लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले बादल फटने की वजह से केदारनाथ में बाढ़ आई थी, लेकिन मंदिर टस से मस नहीं हुआ। इसकी वजह ये पत्थर था। इस पत्थर ने पूरे पानी को रोक के रखा और मंदिर तक पहुंचने नहीं दिया। मंदिर के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे बच गए। है ना ये भोलेनाथ की कृपा। केदार बाबा को प्रणाम कर लगभग 8:30 बजे हम नीचे की ओर चलने लगे। नीचे उतरने में हमें लगभग 5 से 6 घंटा लग गया। 8:30 बजे से हम जो निकले थे, हम गौरीकुंड पहुंचे 2:30 बजे के आसपास। लगभग 4 किलोमीटर पहले हमें तेज बारिश भी मिली, जिसकी वजह से पूरे रोड का पैच बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, इसलिए हर कदम संभल के रखना पड़ रहा था। लगातार चलने की वजह से गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते पैरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन स्ट्रगल वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। टैक्सी स्टैंड पहुंचने पर हमने देखा कि किसी तरह की कोई लाइन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। हालांकि पुलिस वहाँ थी, लेकिन टैक्सी में आते ही लोग उस पर चढ़ जा रहे थे, जिससे बाकी यात्रियों को बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और मुश्किल से आधे घंटे बाद जब हमें टैक्सी मिली, तो थोड़ा दूर चलने पर लगभग 1 किलोमीटर पहले हमें फिर जाम मिल गया और हमें बहुत हिम्मत करके फिर पैदल आना पड़ा, क्योंकि हमारा ड्राइवर जो हमें हरिद्वार तक छोड़ने वाला था, वो सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड में हमारा वेट कर रहा था। बड़ी मुश्किल से 4:30 पौने 5 के आसपास जब हम ड्राइवर के पास पहुंचे, तो उन्होंने हमें कहा कि वो 7 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि 7 बजे के बाद भी वो गाड़ी चलाए, तो हमें उन्हें 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग की बात थी, क्योंकि ये हमें किसी ने नहीं बताया था, हमारे पैकेज वालों ने भी नहीं बताया था। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि उत्तराखंड में स्पेशली ये रूल्स है कि येलो प्लेट की गाड़ियाँ 7 बजे के बाद नहीं चलती हैं।
7 बजे गुप्तकाशी में ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और आगे जाने से मना किया। बहुत झगड़ों के बाद, बहुत मनाने के बाद ड्राइवर ने 4000 रुपीज़ में हमें हरिद्वार तक छोड़ने का प्रॉमिस किया। रात 8:30 बजे गाड़ी चली और हम हरिद्वार सवेरे 3 बजे पहुंचे। And let me tell you that we were even stopped by police officials at 12 AM approximately, जहां उन्होंने हमें आगे जाने से मना किया, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। We requested the police officers that we have train the next day, और वो भी सवेरे 6 बजे की है। इसी के बाद पुलिस ने हमें जाने की परमिशन दी। So my only suggestion to you guys would be कि at least book a package for 3 nights and 4 days so that आपको भी inconvenience हमारे जैसे ना हो। जो हमने सफ़र किया वो एटलीस्ट आप ना सफ़र करें। फर्स्ट नाइट शुड बी एट सोनप्रयाग और गुप्तकाशी, सेकेंड नाइट केदारनाथ और थर्ड नाइट फिर से गुप्तकाशी या सोनप्रयाग में स्टे करें ताकि इतनी भागदौड़ ना मचे। बस इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक इट, please share it with others who are planning a trip to Kedarnath so that it would be helpful to them also.